हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का यूट्यूब चैनल इडोफिडेलिटी में स्वागत करता हूं। आज कोई टॉपिक न लेते हुए हमने प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन लिया है। आइए हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी जनरली will be defined what is the possibility in which event occur. Generally we predict that today it will be rain, he will pass. So generally we will predict, but it is not certain. In probability we will read about the random experiment and event. So random experiment is a kind of experiment whose outcome cannot be predicted with certainty. Generally value of probability will lie between 0 to 1. Value of probability will lie between 0 to 1. The value of probability shouldn't be more than 1. probability की वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन जो है वो 100% श्योर हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू जो कोई भी चीज़ अगर 100% श्योर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी जो है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो आइए, ठीक है ना, हम इसको सॉल्व करते हैं। जनरली 3 coins are turned simultaneously. What is the probability of getting at least one head? मीन्स ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 3 कॉइन है, उनको एक साथ टॉस किया जा रहा है। 3 कॉइन है, उनको एक साथ टॉस किया जा रहा है। कम से कम एक हेड पे, एक कॉइन पे हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कम से कम एक पे आ सकता है, दोनों पे आ सकता है, तीनों पे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक हेड पे एक कॉइन पे आ गया तो दोनों पे ना आए, एक चांसेज ये बन सकता है। मान लीजिए 2 पे आ गया और तीसरे पे नहीं आया, एक चांसेज ये भी बनेगा। हो सकता है तीनों पे आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनेगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जनरली प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। इसको हम डिनोट प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। तो ये जो होगा नंबर ऑफ चांसेस in which event occur upon total number of outcome क्या। एक कॉइन लेते हैं, हम एक कॉइन लेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम क्या होंगे, 2 होंगे, क्योंकि एक कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल होता है। कॉइन में क्या होगा, हेड और टेल, इसलिए कॉइन के आउटकम कितने होंगे, 2 होंगे। तो जनरली जो आउटकम होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल स्पेस से। सैंपल स्पेस जनरली इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट विल बी कंसर्न एज सैंपल स्पेस। तो जो इसके एलिमेंट होंगे उनको हम कर्ली ब्रैकेट में राइट करेंगे क्या, हेड और टेल। अब देखिए कॉइन, मान लीजिए एक कॉइन हमने लिया, उस कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो हेड आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। जनरली तो वो चांसेस देखेंगे जिसमें हेड आ रहा है, वो चांसेस कितने हैं, 1 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, हेड और टेल। तो इसलिए अगर हम एक कॉइन को लेते हैं, उसको टॉस कर देते हैं, तो आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो उसकी क्या होगी, 1/2 होगी। अच्छा टेल आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो वो चांसेस कितने हैं जिसमें टेल आ रहा है, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 2। तो इसीलिए उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। हेड हो या टेल हो, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।
तो अब यहाँ कंडीशन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बर्नौली थ्योरम होती है उस थ्योरम को अप्लाई कराएंगे। एन को यहाँ कंसर्न किया जाएगा नंबर ऑफ इवेंट। इवेंट मतलब हम यहाँ ले सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट, तो 3 हो जाएंगे 3। और कह रहा हो पॉसिबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है इसमें हेड की अकरेंसेज हो। हेड एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक सिक्के पे हो, दोनों सिक्के पे हो सकता है, तीनों सिक्के पे हो सकता है। तो यहाँ आर की वैल्यू जो ली जा सकती है 1, 2 और 3 ली जा सकती है। पहली बार मान लीजिए हमने कॉइन को ऐसे टॉस कर दिया, टॉस कर दिया, सपोज करिए एक कॉइन पे आ गया, एक कॉइन पे आ गया, अदर 2 पे ना आए, तो वहां आर की वैल्यू हम क्या लेंगे 1 लेंगे। तो एन की वैल्यू क्या होगी 3 और सी 1 और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। अभी मैंने फाइंड आउट करके निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और यहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी की क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो ये भी वैल्यू क्या होगी 1/2 और यहाँ से हम करेंगे एन की वैल्यू कितनी लेंगे 3 और -1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अच्छा, ये कंडीशन अगर हो जाती है तो अदर कंडीशन नहीं अगर होगी, तो इसीलिए इवेंट ये क्या हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगे। यानी एक हेड एक टेल पे आ गया, एक पॉइंट पे आ गया, अदर 2 पॉइंट पे नहीं आया तो एक्सपेरिमेंट यही फिनिश। लेकिन हम चांसेस देखते हैं हो सकता है दोनों दो पॉइंट पे आ जाए, तो इसीलिए ये इवेंट क्या हो जाएंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहाँ ले लेंगे फिर 3C2 मीन्स 2 पॉइंट पे आ जाए, 2 पॉइंट पे आ जाए, तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो यहाँ पे वैल्यू 1 प्लस हो सकता है तीनों पॉइंट पे आ जाए, तो 3C3 और यहाँ पे 1/2 पे पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3C1 इसको राइट कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 और ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3C2 को राइट किया जा सकता है फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 प्लस मल्टीप्लाई 1/8 प्लस इसको राइट किया जा सकता है फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 0 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 1/8। 1/2 की वैल्यू 1/2 पे पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब देखिए फैक्टोरियल 3 को राइट किया जा सकता है 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1/8 प्लस फैक्टोरियल 3 को राइट किया जा सकता है 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू वैसे 1 ही होगी मल्टीप्लाई 1/8 प्लस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1/8। अब देख लीजिए फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 1/8 की वैल्यू 3/8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8 प्लस 1/8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 33617/8 ये RRB जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 RRB जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB NTPC में आया हुआ है, ठीक है ना। और ये कार्ड का क्वेश्चन है, कार्ड बेसिकली लोग गांव में खेलते हैं, ठीक है ना, ताश का पत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें 52 कार्ड होते हैं, इनको 4 सूट में डिवाइड किया होता है। पहला सूट जो होता है ये इस कंडीशन में ऐसे बना होता है जिसको स्पेड बोलते हैं,
स्पेड, स्पेड मतलब हुकुम का पत्ता होता है। स्पेड के बाद उसके बाद आपका ये होता है क्लब होता है। ये क्लब, क्लब, क्लब मीन्स CLUB, क्लब मीन्स चीड़ का पत्ता होता है। क्लब के बाद उसके बाद आपका हर्ट होता है। हर्ट, हर्ट HEART, हर्ट मीन्स ये आपका पान का पत्ता होता है। फिर उसके बाद आपका डायमंड होता है, डायमंड शेप में होता है। डायमंड, डायमंड शेप में होता है। डायमंड मीन्स ईंट का पत्ता होता है। तो ये 4 सूट में डिवाइड होते हैं। प्रत्येक सूट में कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड। इसके पास भी 13 कार्ड होता है, इसके पास भी 13 कार्ड होता है, इसके पास भी 13 कार्ड होता है, इसके पास भी 13 कार्ड होता है। 13 4 सूट में ये कितने हो जाते हैं? 52 कार्ड। अब इन्हीं ये जो होता है कलर में क्या होता है? ब्लैक होता है। और जो स्पेड और क्लब जो होता है ये कलर में क्या होता है? ब्लैक होता है। ब्लैक होने की वजह से ही हम इनको ब्लैक कार्ड बोल देते हैं। BLACK, ब्लैक कार्ड बोल देते हैं। और ये कलर में जो है रेड होने की वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं? रेड कार्ड बोलते हैं, रेड कार्ड बोल देते हैं। तो अगर देखा जाए बेसिकली देखा जाए तो 26 यानी 26 जो होते हैं ये क्या हो जाएंगे? ब्लैक कार्ड हो जाते हैं। और 26 क्या हो जाएंगे? रेड कार्ड हो जाते हैं। ठीक है। अब इन्हीं के पास जो है फेस कार्ड भी होते हैं। फेस कार्ड मीन्स आप देखेंगे जब आप कार्ड लेंगे तो देखेंगे किसी पे किंग का सिंबल बना होगा, किसी पे क्वीन का बना होगा और किसी पे जैक बना होगा। तो बेसिकली जिन पे फेस बना होता है उनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। तो एक सूट जैसे इसके पास भी किंग होगा, इसके पास भी क्वीन होगी जो स्पेड होगा, इसके पास भी जैक होगा, तो 3 इसके पास हो गए। अब क्लब के पास भी किंग होगा और क्वीन होगी और जैक होगा। और डायमंड के पास भी आपका क्या होगा? किंग होगा, क्वीन, सॉरी ये आपका क्या? हार्ट, इसके पास भी किंग होगा, क्वीन होगा और जैक होगा। इसके पास भी क्या होगा? किंग होगा और क्वीन होगा और जैक होगा। तो टोटल मिला दिया जाए 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो 4 सूट, एक सूट में 3 फेस कार्ड हो गए। तो 4 सूट में कितने फेस कार्ड हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, फेस कार्ड अगर हम फेस कार्ड देख लेते हैं तो कितने हो जाते हैं? 12 फेस कार्ड हो जाते हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। अभी तो मैंने आपसे बताया कि कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। तो 12 में से कोई एक फेस कार्ड हम ड्रा करेंगे तो ये क्या, इसको राइट करेंगे चांसेज इन विच फेस कार्ड अकर, नंबर ऑफ चांसेज इन विच फेस कार्ड अकर, ये वैल्यू हो जाएगी 12C1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांसेज। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। तो 52 में से कोई 1 हम ड्रा करेंगे, यहाँ राइट करेंगे 52C1। फेस कार्ड निकालना है तो 12 में 12 फेस कार्ड है तो 12 में से कोई फेस कार्ड ड्रा करेंगे ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 12C1। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे कितने हैं? 52 है। तो 52 में से कोई 1 ड्रा करेंगे। अब 12C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और 52C1 की वैल्यू 52 हो जाएगी। इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12 और 4 13 जा कितना हो जाएगा? 52। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/13। मतलब फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/13। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RRB NTPC में आया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।